हेलो एवरीवन। तो गाइज जैसे कि आपने इस वीडियो के टाइटल में देखा है, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि अन्नपूर्णा योजना जो है इसका फॉर्म फिलअप आप इंग्लिश में कैसे कर सकते हो। ये वीडियो ऑफलाइन यहाँ पर आप कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो इंग्लिश में, उसको लेकर होने वाला है। देखो ऐसे यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म में बंगाली फॉर्म भी है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को यहाँ पर बंगाली नहीं आता। यूट्यूब में आप देखोगे तो कई सारा वीडियोज़ मिल जाएगा भर भर के, जो कि यहाँ पे बंगाली में बात कर रहे हैं और बंगाली में सिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग अन्नपूर्णा योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो कि इंग्लिश में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। अगर आपको बंगाली नहीं आता या फिर आप यहाँ पर बंगाली में नहीं भरना चाहते, इंग्लिश में भरना चाहते हो, तो ये पूरा आपके लिए वीडियो होने वाला है। सारा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है कि कैसे ये जो 11 पेज का फॉर्म है अन्नपूर्णा योजना का ऑफलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हो, कहाँ पर क्या डिटेल्स देना है, कहाँ पर क्या नहीं देना है, सारा कुछ गाइज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो गाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है। एंड तक वीडियो को फॉलो करना। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो, लेकिन गाइज ये वर्थ इट होने वाला है। और ये वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो तो आपको और कोई वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ेगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर दूं। काफी लोग ये पूछते हैं कि हमें यहाँ पर मान लो हमारा जॉइंट फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली हम लोग किसको बोलेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। मान लो आपके दादा दादी है, लेकिन अगर वो आपके साथ रह रहे हैं, अगर यहाँ पर एक ही घर में खाना बन रहा है, एक साथ सब कुछ हो रहा है, तो उसको हम लोग जॉइंट फैमिली कंसिडर करेंगे। नहीं तो यहाँ पर मान लो आपके दादा दादी कहीं और रहते हैं, तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपने फादर का, मान लो जैसे मैं यहाँ पर अपनी मम्मी के लिए अन्नपूर्णा योजना अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पर अपने मदर, फादर और मेरे भाई का और मेरा डिटेल्स, यानी कि 4 फैमिली मेंबर है हम लोग, तो हम लोगों को यहाँ पर 4 फैमिली मेंबर्स का डिटेल्स देना है। इस तरीके से करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर कोई भी इंसान कंसिडर करेंगे और सैंपल में फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देख लो, सबसे पहले मान लो फादर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अन्नपूर्णा योजना हम लोग यहाँ पर फीमेल्स के लिए अप्लाई करते हैं, मोस्टली मुझे अपनी मम्मी के लिए अप्लाई करना है, पर मैं यहाँ पर ये जो है गाइज सबसे पहले फादर का डिटेल आपको देना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक नाम यहाँ पर सबसे पहले है, नेम ऑफ हेड ऑफ फैमिली। हेड ऑफ फैमिली कौन है? मान लो यहाँ पर अगर आपके दादा दादी है तो आपको दादा का नाम देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे अगर जॉइंट फैमिली नहीं है तो फादर का नाम। तो मान लो मैं यहाँ पर फादर का एक नाम यहाँ पर सोच लेती हूँ, मान लो कि संदीप गुप्ता, तो मैं यहाँ पे संदीप गुप्ता लिख दूंगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये फॉर्म फिलअप करके दिखा रही हूँ। एज पर आधार और ऑफिशियल आईडी, मतलब आपके कोई भी ऑफिशियल आईडी पे जो नाम है वही नाम यहाँ पर देना है। मोस्ट प्रेफरेबली जो कि आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड का ही नाम आपको यहाँ पर भरना है, कुछ भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए स्पेलिंग्स। फुल नेम एज पर आधार कार्ड आप यहाँ पर ढाल सकते हो। सेकेंड यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ ऑफ हेड ऑफ फैमिली। HOF मतलब हेड ऑफ फैमिली, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो है अगेन आधार कार्ड देखकर या पैन कार्ड देखकर जो यहाँ पर है इस फॉर्मेट में ढालना है। पहले डेट आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो मान लो यहाँ पर ये संदीप गुप्ता, हमने एक एग्जाम्पल लिया एक पर्सन का, इनका डेट ऑफ बर्थ है 16/02/1980 सपोज। तो मैंने यहाँ पे ये जो है लिख दिया। अब हमें यहाँ पर जेंडर ऑफ हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली का जेंडर क्या है? यहाँ पर होगा मेल। अगर यहाँ पर जो फर्स्ट आप हेड ऑफ फैमिली सेलेक्ट कर रहे हो वो अगर फीमेल है तो यहाँ पर उनका यहाँ पर फीमेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग थर्ड गाइज आ जाते हैं। थर्ड में यहाँ पर है जेंडर, जेंडर हमने कर लिया, ये हमारा मेल होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फोर्थ में यहाँ पर आपको क्या प्रोवाइड करना है? आधार ऑफ हेड ऑफ फैमिली। सो हेड ऑफ फैमिली जो कि हमने यहाँ पर संदीप गुप्ता लिया था, इनका आधार कार्ड देख कर आपको यहाँ पर आधार नंबर जो हमारा होता है वो यहाँ पर फिल कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 5 में लिखा है हाउस होल्ड आईडी ऑफ डिजिटल राशन कार्ड इफ एनी, तो ये आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। इफ एनी लिखा है सो ये ऑप्शनल है, कंप्लीट, इसको आप लोग ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट है नंबर 6 नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। मान लो आपके फैमिली में 4 मेंबर है, मैं एग्जांपल के लिए 4 ले रही हूँ, आपके फैमिली में जितना मेंबर्स हो आप उतना यहाँ पे लिख सकते हो। 5 है तो आप 5 लिख सकते हो। नंबर ओनली लिखा है तो आप ऐसे करके जस्ट यहाँ पे 4 लिख दिए, इसी तरीके से चलेगा। नेक्स्ट है नंबर 7 एड्रेस। परमानेंट एड्रेस हमें देना है। तो परमानेंट एड्रेस का मतलब मान लो ये संदीप गुप्ता जो है ये यहाँ पर कोई जॉब या बिजनेस कहीं आउट ऑफ स्टेशन कहीं बाहर कर रहे हैं, लेकिन आपको करेंट एड्रेस नहीं देना है। परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे है, मान लो आधार कार्ड पर जो यहाँ पर परमानेंट एड्रेस है वही देखकर आधार कार्ड वाला ही एड्रेस यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद गाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर इनका संदीप गुप्ता का कॉन्टैक्ट नंबर देना है। और एक चीज़ याद रखना, प्रेफरेबली आधार लिंक जो रहेगा वो ज़्यादा सही रहेगा। अगर ये जो नंबर है कॉन्टैक्ट नंबर या आधार कार्ड के साथ लिंक है तो और भी सही रहेगा। उसके बाद नंबर 9 में नेम, DOB, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, आधार ऑफ ऑल फैमिली मेम्बर्स। इसमें हमें क्या करना है मैं आप लोगों को बताती हूँ डिटेल में। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हेड ऑफ फैमिली आ गया। हेड ऑफ फैमिली कौन था? संदीप गुप्ता। हमने यहाँ पे संदीप गुप्ता लिया था, तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली में हमें लिखना है संदीप गुप्ता। हेड ऑफ फैमिली में हम लोग संदीप गुप्ता लिखेंगे।
यहाँ पर लिखा हुआ है राइट हैंड साइड में अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, तो ऑब्वियसली ये मेल है, तो मेल के लिए तो हम लोग अन्नपूर्णा योजना अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको येस यहाँ पे टिक नहीं करना है, आपको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, इसको कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पे मेंबर 1 हम लोगों का आएगा। अब इनकी वाइफ का नाम हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे। इनके वाइफ का नाम मान लो कि यहाँ पर रीता गुप्ता है, तो हम लोग इसको नाम में यहाँ पर रीता गुप्ता, ये हम इनकी वाइफ के लिए फिल कर रहे हैं। मेंबर 1 में आपको डालना है वाइफ, तो रीता गुप्ता हो गया। मान लो मैं अपनी मदर के लिए अप्लाई करती अगर, तो यहाँ पर मुझे अपना मदर्स नेम देना पड़ता, तो ये यहाँ पर वाइफ हो गया। अब DOB यहाँ पर लिखा है, तो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है एज पर आधार कार्ड वो हमें यहाँ पर लिखना है। तो डेट ऑफ बर्थ मान लो कि इनका डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1982, तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दिया रैंडम, ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। फिर हमें जेंडर यहाँ पर लिखना है, तो जेंडर ऑब्वियसली फीमेल है, तो हम लोग यहाँ पे फीमेल लिख देंगे, FEMALE फीमेल। रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, ये जो हेड ऑफ फैमिली है इनसे क्या रिलेशन है, ऑब्वियसली वाइफ है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो है ये हस्बैंड है और यहाँ पर हम लोग वाइफ लिख रहे हैं, तो काफ़ी लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है, तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ लिख देना। क्या रिलेशन है आपस में, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, सो हस्बैंड डैश वाइफ लिख देना, ये बेस्ट रहेगा। और ये आपको यहाँ पर ऑब्वियसली नहीं लिखना है बाहर में, इधर ही यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ये जो है जगह यहाँ पर जितना दिया है उसी के अंदर फिट करना है, तो हस्बैंड वाइफ होगा। एक चीज़ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर चिल्ड्रन बिलो, मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखाती हूँ, फॉर चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज एनी मे बी रिटर्न वेयर आधार इज नॉट अवेलेबल। मतलब कि मान लो कि ये जो अब हमने वाइफ लिखा, अब इनका कोई बच्चा होगा जो कि हम लोग मेंबर 3, 4, 5 में लिखेंगे, तो कोई छोटा बच्चा है जो कि 5 साल से कम उसका एज है, तो उसमें हम लोग आधार कार्ड उसका नहीं बना है, बच्चे का अगर आधार कार्ड नहीं बना है तो हम लोग सिंपली NA लिख देंगे आधार कार्ड की जगह पर, दैट इज नॉट एप्लीकेबल, सो NA लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो रिलेशन में हस्बैंड वाइफ हमने लिख दिया, आधार नंबर किसका होगा, वाइफ का, जो रीता गुप्ता हमने नाम लिया था इनका यहाँ पर आधार नंबर हमें लिखना पड़ेगा आधार कार्ड से देखकर। अब 2 बच्चे हैं, हमने यहाँ पे 2 बच्चा कंसिडर किया था, तो मान लो इनका एक बेटा है, बड़ा बेटा, और एक छोटी बेटी है, तो मेंबर 2 जो है, मेंबर 2 में यहाँ पर इनके बेटे का नाम आएगा मान लो सोनू गुप्ता, तो हम लोग यहाँ पर सोनू गुप्ता ले लेंगे, ये इनके बेटे का नाम जो कि बड़ा बेटा है। डेट ऑफ बर्थ अगेन आधार कार्ड से देख के फिल कर देंगे, जेंडर ये मेल है सोनू गुप्ता। रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली जो हमने यहाँ पे लिया संदीप गुप्ता, क्या रिलेशन है, फादर एंड सन, राइट, सो फादर डैश सन लिख देना यहाँ पर रिलेशन में। एंड यस गाइज, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये जो वाइफ हमने रीता गुप्ता लिया था, यहाँ पर अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, तो येस करना पड़ेगा क्योंकि इनके लिए हम लोग अन्नपूर्णा योजना अप्लाई कर रहे हैं, राइट, तो येस हम लोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर ये सन का दे देना है, सोनू गुप्ता का आधार कार्ड देख देख कर नंबर फिल कर देना है। अप्लाइंग फॉर अन्नपूर्णा योजना, इसको ब्लैंक छोड़ देना, मेल के लिए ये नहीं है। मेंबर 3 हम लोग आ जाते हैं, मेंबर 3 में मान लो अब यहाँ पर बेटी का डिटेल्स आएगा, तो मान लो इनकी एक बेटी है ज्योति गुप्ता सपोज, तो ज्योति गुप्ता हम लोग यहाँ पर नाम लिख देंगे, 4 फैमिली मेंबर्स थे, तो ज्योति गुप्ता। और ये जो है आप एज वाइज करना, सबसे पहले हेड ऑफ फैमिली आएगा, फिर उनकी वाइफ, फिर उनका बच्चा, सपोज 3 बच्चा है तो जो सबसे बड़ा वाला है उसका डिटेल आप पहले दे सकते हो मेंबर 2 के अंदर, मेंबर 3 के अंदर उससे जो छोटा है, इस तरीके से यहाँ पर आपको सीक्वेंस में करना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, जेंडर, रिलेशन विथ हेड ऑफ फैमिली, तो सन नहीं होगा, सॉरी, फादर डॉटर रिलेशनशिप में आप लिख सकते हो, आधार नंबर लिखना है, और फिर मेंबर 4 मेंबर 5 करके जितने भी बच्चे हैं सबका डिटेल्स हमें देना है। ये पेज 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज 2 में। तो इसी तरीके से ये सब आपको छोड़ देना है, उतने में अगर 4 फैमिली मेंबर है तो आपका उतने में हो जाएगा। आपको ये मेंबर 4 5 सब छोड़ देना है, ये सब आप कुछ भी मत करना, ऐसे ही छोड़ देना ब्लैंक, इसको कुछ नहीं करना है। फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे, अब यहाँ पर बैंक अकाउंट्स ऑफ HOF दैट इज हेड ऑफ फैमिली एंड ऑल अदर एडल्ट फैमिली मेंबर्स फॉर कैश ट्रांसफर, तो आपको सबका बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे पहले हेड ऑफ द फैमिली का बैंक, तो मान लो कि जो फादर थे संदीप गुप्ता, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली थे, उनका यहाँ पे SBI में बैंक अकाउंट है, तो SBI सिंपली आप बैंक का नाम लिख दोगे, हेड ऑफ फैमिली बैंक, यहाँ पे SBI आप लिख दोगे। मान लो यूनियन बैंक में अकाउंट है तो ये हम लोग क्लियर करके यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पूरा लिख देंगे। और अगर यहाँ पर इन केस इनका 2 बैंक अकाउंट है तो कौन सा बैंक अकाउंट यहाँ पे देना है, जो कि DBT लिंक्ड है, जो कि प्राइमरी अकाउंट है, वो यहाँ पर अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना है। तो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। अकाउंट नंबर देख देख कर आपको यहाँ पर पासबुक से अकाउंट नंबर लिख देना है। IFSC कोड आपको यहाँ पे संदीप गुप्ता का मेंशन करना पड़ेगा। फिर मेंबर 1 जो है उनका बैंक अकाउंट, मतलब हमने यहाँ पर जो नाम है वो कंसिडर किया था रीता गुप्ता वाइफ,
तो रीता गुप्ता यानी कि इनके वाइफ का बैंक यहाँ पर मान लो SBI में बैंक अकाउंट है, तो SBI हम लोग लिखेंगे, पासबुक से देखकर अकाउंट नंबर लिखेंगे, सही फिल करना गाइस, कुछ भी यहाँ पर आपको रॉन्ग नहीं फिल करना है, अच्छे से देख लेना, आराम से बैठ के फॉर्म फिलअप करना। IFSC जो है IFSC आपको डालना है। फिर मेंबर 2 बैंक, यहाँ पर जो बेटा हमने सोनू गुप्ता लिया था उसका यहाँ पर जो है मान लो यूनियन बैंक में है, सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर सब देना है, IFSC देना है। मेंबर 3 मान लो हमने लिया था ज्योति गुप्ता, तो सेम उसका भी बैंक अकाउंट नंबर्स और सारा डिटेल सब देना पड़ेगा। और ये जो DBT लिंक है वही देना है। मान लो एक पर्सन का 2 बैंक अकाउंट है, 3 बैंक अकाउंट है, सेविंग्स या करेंट जो भी, जो DBT लिंक है वो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है नंबर 11 का यहाँ पर डिटेल है EPIC, दैट इज एपिक, हेड ऑफ फैमिली एंड ऑल अडल्ट मेंबर्स विद पार्ट नंबर्स ऑफ इलेक्टोरल रोल। इसका मतलब क्या है? एपिक नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो आपका वोटर ID कार्ड है उसमें जो नंबर है वोटर कार्ड नंबर, वही होता है हमारा एपिक नंबर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेड ऑफ फैमिली एपिक नंबर। तो मोस्टली आपका जो यहाँ पर वोटर कार्ड में नंबर दिया रहता है, वोटर कार्ड नंबर XEQ से स्टार्ट होता है, XEQ से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पर वोटर कार्ड नंबर यहाँ पर देख कर वोटर कार्ड से इधर लिख देना है। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे AC एंड पार्ट नंबर है। AC का फुल फॉर्म है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो AC का मतलब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड पार्ट नंबर है। तो ये बेसिकली आपने इस बार जो वोट दिया, तो वोट आपने जो दिया था तो उसका जो स्लिप होता है, जबकि आप यहाँ पर वोट देने के लिए जाते हो वहाँ पर वोटिंग बूथ पे, तो यहाँ पर आपको एक स्लिप मिलता है, राइट, आपको वो दिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर आपका उसी में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिला रहता है, लिखा रहता है। मान लो कि यहाँ पर सिलीगुड़ी, सपोज सिलीगुड़ी 26, ये यहाँ पर इस तरीके से आपका कुछ लिखा रहेगा, सिटी का नाम दिया रहता है और फिर कुछ लिखा रहता है। तो ये हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया। और पार्ट नंबर भी लिखना है, तो पार्ट नंबर यहाँ पे हम लोग कॉमा देंगे। पार्ट नंबर सपोज 10 था, 10, तो कॉमा देके आप पार्ट नंबर दे दोगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर उसी में से आप देख कर दे सकते हो। जो आपका स्लिप है, आपने जो वोट दिया था उस टाइम जो आपको स्लिप मिला था उसमें यहाँ पर लिखा रहता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। और अगर आपको नहीं पता है तो आप किसी से पूछ सकते हो ऐसे, जो कि लोकल का आपका मतलब जान पहचान का है, तो आप उससे देख के कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मेंबर 1 यहाँ पर क्या था? मेंबर 1 इज रीता गुप्ता, जो कि इनकी वाइफ होगी संदीप गुप्ता की। तो रीता गुप्ता का भी हम लोग यहाँ पर जो है वोटर कार्ड का नंबर दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्ट नंबर भी लिख देंगे। मेंबर 2 इनका बेटा होगा सोनू गुप्ता, उनका भी सारा डिटेल सेम ऐसे करके हम लोग फिल करेंगे। फिर गाइज ये जो है इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं 12 नंबर, जो कि कैटेगरी है। कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट। कैटेगरी का मतलब यहाँ पर आप SC हो या ST हो या फिर आप OBC हो या फिर आप जनरल हो। काफ़ी लोग अब यहाँ पर, काफ़ी लोगों का ये डाउट आ रहा है कि यहाँ पर जनरल का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, SC ST सब दिया हुआ है। तो मैं आपको गाइज बता दूँ, अगर आप जनरल हो तो जनरल के लिए UR बॉक्स पर आपको टिक करना है। UR का मतलब है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो जो हम लोग जनरल में आते हैं तो ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी बोला जाता है। तो ये यहाँ पर इस बॉक्स पे आपको टिक करना है, फर्स्ट वाले बॉक्स पे। और एक चीज़ देख लो, नेसेसरी सर्टिफिकेट्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट्स, EWS सर्टिफिकेट, देन ये सब लिखा हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप यहाँ पर जनरल हो तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आप यहाँ पर SC ST या OBC सेलेक्ट करते हो या UR यानी कि अनरिजर्व्ड EWS सेलेक्ट करते हो, तो इसमें यहाँ पर आपको उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो भी देना पड़ेगा, नहीं तो आप जनरल पर टिक करोगे। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं राशन कार्ड, फूड सब्सिडी। डू यू हैव अ डिजिटल राशन कार्ड? तो सभी का राशन कार्ड है, आपको येस करना है, ऑलमोस्ट सभी का है। फिर यहाँ पे लिखा है इफ येस इंडिकेट टाइप ऑफ कार्ड। अब आपका राशन कार्ड कौन सा कैटेगरी में आता है, कौन सा टाइप का है? एक AAY है, PHH, SPHH, RKSY1, RKSY2 नॉन सब्सिडाइज्ड राशन कार्ड। तो राशन कार्ड कौन सा कैटेगरी का है वो कार्ड के ऊपर ही लिखा रहता है। आप लोग अपना कार्ड खोलना, कार्ड निकालना, कार्ड देखोगे तो समझ में आ जाएगा, उसको देख के यहाँ पे फिल कर देना है। मान लो RKSY2 है तो ये आप सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वेदर फैमिली इज लिफ्टिंग मंथली राशन फ्रॉम द राशन शॉप। मतलब क्या आपके क्या आपका फैमिली यहाँ पर राशन उठाता है, हर महीने राशन लेता है? तो येस, अगर लेता है राशन, हर महीने आप राशन लेते हो तो येस करना है, नहीं लेते हो तो नो करना है। सी है एसेट। एसेट मतलब जो प्रॉपर्टी, लैंड रिलेटेड डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, फर्स्ट है हाउस साइज, घर का साइज। डज योर हाउस हैव मोर देन 3 पक्का रूम्स? अगर आपके घर में 3 से ज़्यादा अगर पक्का रूम है, पक्का रूम, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, पक्का रूम और कच्चा रूम होता है। तो पक्का रूम अगर 3 से ज़्यादा रूम है तो आपको येस करना है, तो नो करना है। तो अगर मान लो आपके यहाँ पर घर में 6 रूम है या 5 रूम है तो आप येस करोगे कि 3 से ज़्यादा है, और अगर 3 से कम है तो फिर आप नो करोगे।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एंड यस गाइस, कुछ लोग बोलेंगे हम लोग तो रेंट पे रहते हैं तो हमें क्या करना है, तो रेंट पे भी अगर आप रहते हो तो कितना रूम है आपको रूम काउंट करके यस नो पे सेलेक्ट करना है। अब गाइज नेक्स्ट है वेदर योर फैमिली ओन्स लैंड, एनी लैंड। तो अगर आपका कोई भी ज़मीन है, अगर आपके फैमिली मेंबर का कोई भी ज़मीन है, मान लो आप अभी रेंट पे रह रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई भी ज़मीन प्रॉपर्टी है तो आपको येस करना है। तो आपको येस कर देना है अगर है तो, अगर नहीं है तो नो करना है। और यहाँ पर जो है अगर है तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड, म्यूटेशन कॉपी ऑफ लेटेस्ट ROR लैंड रिकॉर्ड्स विद डेट अपडेशन, ये सब आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स रखना है दिखाने के लिए, वो आप यहाँ पर जमा दे सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड क्या चीज़ है, साइज ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ फैमिली मेंबर्स इन डेसिमल। अगर आपके पास लैंड है तो आपका यहाँ पर उसका जो जमीन है वो कितना डेसिमल है आपको यहाँ पर लिखना है। मान लो 6 डेसिमल है एग्जाम्पल के लिए, तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी आप लोग देख लेना, ये यहाँ पर जो डिटेल है आपके पास प्रॉपर्टी का पेपर्स होगा, वहाँ पर डेसिमल सब लिखा रहता है, तो आप वो सब देख कर भर सकते हो। नेक्स्ट है नंबर 4। नंबर 4 में लिखा है व्हीकल्स, डू एनी मेंबर ओन अ मोटराइज्ड नॉन कमर्शियल 4 व्हीलर। मतलब आपके घर में किसी भी फैमिली मेंबर के पास क्या 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर का मतलब यहाँ पर क्या है, नॉन कमर्शियल। नॉन कमर्शियल मतलब कि जो काम के लिए नहीं है, जो यहाँ पर पर्सनल यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए। तो आप यहाँ पर येस, अगर है तो येस करोगे, नहीं है तो नो पे टिक करोगे। और अगर है, इफ़ येस, स्पेसिफाई नंबर ऑफ व्हीकल्स, कितना गाड़ी है। नंबर ऑफ व्हीकल्स मतलब कि कितना टोटल गाड़ी है। मान लो 2 आपके पास कार है तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे, 1 है तो 1 लिखोगे, नहीं है तो आप नो पे टिक कर दोगे। तो इसको नहीं करना है, आप ये दोनों फील्ड छोड़ दोगे ब्लैंक, बस यहाँ पे नो पे टिक कर देना तो चलेगा। और अगर है तो अगर आपने येस किया है तो कितना गाड़ी है, नंबर ऑफ व्हीकल्स, अगर 2 है 3 है उस हिसाब से आप यहाँ पे फिल करोगे। और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और इधर भी लिखा हुआ है इंक्लूड, इसके अंदर आता है कार, जीप या ट्रैक्टर। आपके पास ये सब में से कोई गाड़ी है, अगर है तो आपको मॉडल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। कार है तो कार लिख सकते हो, जीप है तो जीप, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है नंबर 5। तो नंबर 5 में गाइज आप लोग देख सकते हो, ये हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में पूछा गया है। स्टेटस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज फैमिली मेंबर वाइज। तो यहाँ पर जो है आपके फैमिली मेंबर में क्या किसी का भी हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर है तो येस करना है, नहीं है तो नो करना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कुछ लोगों का स्वास्थ्य साथी कार्ड होगा, राइट, आपने यहाँ पे पहले बनवाया होगा, तो येस आपको करना है। इफ़ येस, गवर्नमेंट और प्राइवेट विद सम एश्योर्ड एंड प्रीमियम डिटेल्स भी आपको देना है कि कितने लाख का कवरेज है, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मान लो कि आपके पास है, प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, तो येस मैं कर दूंगी। अगर कुछ भी नहीं है, स्वास्थ्य साथी कार्ड सब भी नहीं है, तो आप नो कर सकते हो। अगर है तो येस पे टिक करोगे। HOF, हेड ऑफ फैमिली का गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। तो हेड ऑफ फैमिली मतलब जो संदीप गुप्ता हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, उनका पूछा जा रहा है। मान लो स्वास्थ्य साथी कार्ड है तो वो पूरे फैमिली मेंबर सभी के लिए ही होता है, राइट, तो ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट पे आप टिक करोगे। फिर यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है, तो आप लोग प्रीमियम में ना कार्ड का नाम लिखोगे, स्वास्थ्य साथी है, राइट, तो आप लोग सिंपली लिखोगे स्वास्थ्य साथी, SWASTHA साथी, SATHI। सम एश्योर्ड तो हम सभी को पता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड में 5 लाख तक का इंश्योरेंस था, राइट, तो 5 लाख हम लोग लिख देंगे, 5 लाख। फिर मेंबर 1 वाइफ हो गई, उनके लिए भी यहाँ पे गवर्नमेंट हम लोग टिक कर देंगे। प्रीमियम में फिर से ये स्वास्थ्य साथी इधर लिख देंगे, सम एश्योर्ड 5 लाख लिख देंगे। मेंबर 2 में यहाँ पर मान लो फिर से गवर्नमेंट, प्रीमियम में वही हम लोग लिख देंगे स्वास्थ्य साथी, सम एश्योर्ड 5 लाख। ऐसे करके आप सबके लिए फिल कर सकते हो जिसका जिसका है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज 3 कंप्लीट हो गया। इसको मैं यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि इसी तरीके से आपको सारे फैमिली मेंबर्स का फिल कर देना है। डी ऑप्शन है इनकम और प्रोफेशन। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, डज एनी मेंबर पे इनकम टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स। तो आपके फैमिली में मान लो 4 यहाँ पे हमने कंसिडर किया है, तो इसमें से क्या कोई भी ऐसा फैमिली का सदस्य है जो कि यहाँ पर इनकम टैक्स यहाँ पे भरता है, ITR फाइल करता है। अगर करता है तो येस पे टिक करना है, अगर नहीं करता है कोई भी तो नो पे टिक करना है। फिर नेक्स्ट नंबर 2 है पैन कार्ड ऑफ फैमिली मेंबर्स इफ एप्लीकेबल। सो पैन कार्ड यहाँ पे आपको देना है जिन जिन लोगों का फैमिली मेंबर में अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर आपको येस पे टिक करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जो संदीप गुप्ता है और उनकी वाइफ जो हमने लिया था रीता गुप्ता, उन लोगों का यहाँ पे पैन कार्ड होगा, तो येस करना है। अब जिन जिन का है हेड ऑफ फैमिली, तो नाम लिख देना है संदीप गुप्ता, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। पैन नंबर देख देख के पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग मेंबर 1 जो हमारा रीता गुप्ता था, तो रीता गुप्ता हम लोग लेंगे, पैन नंबर पैन कार्ड का इनका देख देख के भर देंगे। मेंबर 2 में सोनू गुप्ता मान लो हमने लिया था, तो सोनू गुप्ता का भी पैन कार्ड हो जाएगा। और फिर 3rd में मान लो सब लोग 18+ है, तो सबका यहाँ पे पैन कार्ड आधार कार्ड सब होगा, राइट। तो पैन कार्ड यहाँ पे मेंबर 3 का भी, यहाँ पर मेंबर 3 हमने लिया था
मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ज्योति गुप्ता। ओके, ज्योति गुप्ता का भी हम लोग यहाँ पे पैन नंबर लिख देंगे। तो गाइज हम यहाँ पे 4 मेंबर्स का सभी का पैन डिटेल्स दे देंगे, पैन कार्ड नंबर। उसके बाद नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हमें यहाँ पर टिक करना है। अब कौन कौन कमाता है घर में। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हेड ऑफ फैमिली में संदीप गुप्ता। संदीप गुप्ता का यहाँ पर मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, आपको यहाँ पे सब कुछ फुल फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर इनका क्या काम है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं या सैलरीड इन प्राइवेट सेक्टर है या फिर फॉर्मल सेक्टर सेल्फ एम्प्लॉयड, इसके अंदर एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, प्रोप्राइटर एक्सेट्रा आता है। पार्ट टाइम जॉब करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर यहाँ पे किसान, फार्मर, क्राफ्ट्समैन, आर्टिसन, ये सब काम है। माइग्रेंट लेबरर है या अनएम्प्लॉयड है, यानी कि कोई काम नहीं है। अदर्स, तो ये आपके हिसाब से बेस्ट ऑफ योर नॉलेज में आपको ये सब में से सिलेक्ट करना है। सारा कुछ देखना, आप यहाँ पर ये वाला कर सकते हो या फिर आप देख लेना जो रेलिवेंट हो, जो सूटेबल हो, सोच समझ के ये वाला बॉक्स आप टिक करना। और इसमें से कोई मैच नहीं कर रहा हो तो आप अदर्स वाले, ये जो बॉक्स है अदर्स का बॉक्स ये वाला है, आप इस पर टिक कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंबर 1 हमारा यहाँ पर रीता गुप्ता आएगा। रीता गुप्ता, इसमें भी यहाँ पे अगर ये हाउसवाइफ है, कुछ नहीं करती है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अनएम्प्लॉयड पे टिक करोगे। अगर जस्ट हाउसवाइफ है इनकी वाइफ तो हम लोग अनएम्प्लॉयड पे टिक कर देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। और गाइज एक चीज़ आप लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड में पढ़ सकते हो, चूज मोस्ट अप्रोप्रिएट बॉक्स कैन टिक ऑन मल्टीपल ऑप्शंस। अगर यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन है तो आप मल्टीपल पे भी सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इफ अवेलेबल, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर आप चाहो तो कुछ भी, मतलब आप जो यहाँ पर टिक कर रहे हो काम के रिलेटेड, उसके पास मतलब आपके पास अगर कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है प्रूफ करने के लिए कि ये काम आप करते हो, तो आप चाहो तो दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है, जस्ट आप यहाँ पर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप लोग चाहो तो दे सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे बेटा आ जाएगा, उनका बेटा का नाम सोनू गुप्ता है। सोनू गुप्ता यहाँ पर क्या काम करता है, कुछ नहीं, तो अनएम्प्लॉयड रहेगा, या फिर जो भी काम करता है सिलेक्ट कर लेना है। पार्ट टाइम जॉब करता है तो पार्ट टाइम जॉब पे हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। सेम यहाँ पे बेटी का भी डिटेल्स देना है, जो कि हमारा ज्योति गुप्ता का आएगा। पेज 4 कंप्लीट। इसी तरीके से ये जो है कंटिन्यूएशन है, जितने फैमिली मेंबर है उतने हिसाब से यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो ये आप यहाँ पर उधर ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। इसका काम नहीं है, आप इसको छोड़ देना, ब्लैंक क्रॉस मत करना, बस छोड़ देना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ गया ये वाला, घर में कितने लोग यहाँ पे पढ़े लिखे हैं, आपको वो करना है। अब कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है कि पढ़े लिखे का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब क्या हम लोग देखेंगे। यहाँ पे इधर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, नंबर ऑफ लिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स एंड नंबर ऑफ इलिटरेट एडल्ट फैमिली मेंबर्स। कितने लोग पढ़े लिखे हैं फैमिली में, कितने लोग नहीं है। पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर क्लास 10th पास या 12th पास ही होना चाहिए। पढ़े लिखे का मतलब ये है कि अगर किसी को सिग्नेचर करने आता है, तो वो यहाँ पर सिग्नेचर और बाकी नॉर्मल हिंदी भी अगर आता है तो वो यहाँ पे पढ़े लिखे कंसिडर करे जाएंगे। और जो यहाँ पर फिंगरप्रिंट सब देते हैं, सिग्नेचर करने भी नहीं आता, उसको हम लोग उन लोगों को इलिटरेट बोलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हेड ऑफ फैमिली मेंबर, पहले तो यहाँ पर है कितना लिटरेट एडल्ट मेंबर है, 4 फैमिली मेंबर है, सभी पढ़े लिखे हैं, तो 4 हम लोग दे देंगे। इलिटरेट एडल्ट मेंबर तो इसको छोड़ देना या आप 0 लिख सकते हो। फिर हेड ऑफ फैमिली में हम लोग यहाँ पर संदीप गुप्ता नाम लिखेंगे, लिटरेट पे टिक कर देंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब ये जो संदीप गुप्ता है इनका क्वालिफिकेशन मान लो ये 12th पास है तो 12th पास लिख देंगे। मान लो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन भी आप लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेंबर 1 जो है वो यहाँ पे रीता गुप्ता आएगा, नाम लिखना पड़ेगा दोबारा से रीता गुप्ता। लिटरेट पे टिक करेंगे क्योंकि पढ़ी लिखी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, ऐसे तो हाउसवाइफ है लेकिन क्वालिफिकेशन में मतलब क्या यहाँ पे कितना तक पढ़ाई लिखाई हुआ है, तो ग्रेजुएशन है मान लो, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो ग्रेजुएशन सिंपली आप लिख सकते हो। मेंबर 2 यहाँ पे बेटा का नाम आएगा सोनू गुप्ता, लिटरेट पे टिक करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सपोज यहाँ पे मान लो ग्रेजुएशन या फिर मान लो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोग लिख देंगे। इस हिसाब से आपको सबका डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पेज 6 आ गया। पेज 6 में यहाँ पर लिखा हुआ है 5th नंबर पॉइंट, इफ एनी मेंबर अ फॉर्मर और करेंट होल्डर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, मिनिस्टर्स, एमपी, एमएलएज, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायत लोकल बॉडीज। इसका मतलब जितने भी फैमिली मेंबर है इसमें से कोई भी पॉलिटिकली एक्सपोज है कि नहीं, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या पॉलिटिक्स में उनका कोई वैल्यू है, पॉलिटिक्स में एमपी या फिर एमएलए या फिर कुछ भी है, तो आपको यहाँ पर नो करना है। अगर कोई भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, कोई भी कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड काम नहीं करता है लेकिन पॉलिटिकली एक्सपोज है, तो येस करना है। और अगर आप येस करते हो तो यहाँ पर आपको उनका क्या पोजीशन है वो सब लिखना है, सब कुछ यहाँ पे। और साथ में एक डॉक्यूमेंट भी आपको देना पड़ेगा जमा,
या नहीं भी आप चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, सेल्फ डिक्लेरेशन से भी काम चल जाएगा। तो ये टोटली ऑप्शनल है डॉक्यूमेंट, बट येस अगर पॉलिटिकली एक्सपोज है तो येस करना है, अगर पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है तो नो करेंगे। फिर नंबर 6 पे लिखा है इफ एनी मेंबर अ गवर्नमेंट पेंशनर, कोई ऐसा फैमिली मेंबर है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट का पेंशन मिल रहा है, उनको गवर्नमेंट का जो पेंशन हमें मिलता है वो पेंशन मिल रहा है, तो नो हम लोग कर देंगे। उसके बाद अगर येस है तो येस भी करना है, और अगर येस करते हो, अगर आप लोग येस पे टिक करते हो तो मेंबर नंबर हु इज़ अ गवर्नमेंट पेंशनर, तो मेंबर नंबर यहाँ पे लिखना है, मतलब 4 फैमिली मेंबर है उसमें से कौन सा है। हेड ऑफ फैमिली है तो HOF लिख देंगे। अगर मेंबर 1 उनकी वाइफ को पेंशन मिल रहा है जो कि हमारा रीता गुप्ता है, तो वो मेंबर क्या है, मेंबर 1, मेंबर 1 में आएगा, तो मेंबर 1 लिख देना है, इस हिसाब से लिखना है। और एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ येस अटैच पेंशन स्लिप, जो पेंशन मिलता है मंथली या फिर ईयरली या क्वार्टरली, तो वो पेंशन का स्लिप भी देना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट का पेंशन मिलता है। और नो है तो फिर सिंपली नो पे टिक करके आपको छोड़ देना है ऐसे ही। 7th नंबर का ऑप्शन है इज एनी मेंबर रजिस्टर्ड अंडर GST, तो क्या किसी के पास GST नंबर है पूरे फैमिली मेंबर में किसी के पास, अगर नो है तो नहीं पे करेंगे। कोई अगर बिजनेस करता है GST नंबर ले रखा है तो यहाँ पे येस पे टिक करना पड़ेगा, और अगर येस पे करते हो तो GST नंबर यहाँ पे जो लिया गया है तो वो GSTIN जो लिखा रहता है वो आपको यहाँ पे नंबर फिल करना पड़ेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज नंबर 8। नंबर 8 में बोला गया है टोटल एनुअल फैमिली इनकम INR, तो इंडियन रुपीस में आपको यहाँ पर डिजिट्स के अंदर, तो पूरे फैमिली का टोटल एनुअल मतलब सालाना इनकम, टोटल आपका ईयरली इनकम कितना है वो आपको यहाँ पे लिखना है पूरे फैमिली मेंबर का मिला के। तो अप्रॉक्स में यहाँ पे मान लो 3 लाख लिखती हूँ तो 3 लाख, सो 3 और 5 जीरोज हम लोग दे देंगे, 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे देना है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारा है अदर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, तो ये सब है, ये सब अगर आपके पास CAA एप्लीकेशन स्टेटस है ये सब आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ना, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब इतना मतलब कि अगर है तो ही करना है, सभी के पास तो नहीं होगा, राइट। फिर आप यहाँ पर ये सेक्शन और फील्ड में देख सकते हो, सेकंड नंबर पे अदर्स के आपके पास ये सब क्या है, बेसिकली CAA, फिर ये KCC, ARD, आर्टिशन, क्रेडिट कार्ड, MJCC, स्टूडेंट CC, ये सब मतलब गवर्नमेंट का कोई कार्ड अगर आपके पास बना हुआ है, जैसे कि मान लो ये जो KCC है, KCC का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो मान लो जो किसान लोग होते हैं उनका एक कार्ड बनता है किसान क्रेडिट कार्ड, तो वैसे ये अगर आपका कोई भी यहाँ पे कार्ड बना हुआ है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर किसका किसका बना हुआ है, सपोज मान लो किसान क्रेडिट कार्ड, अगर मान लो फैमिली में कोई किसान है उनका एक कार्ड भी है, तो हेड ऑफ फैमिली में नाम लिखना पड़ेगा उनका, मान लो इनका है तो यहाँ पे नाम लिखना है, उसका ID नंबर ऑफ ID सब लिखना पड़ेगा, ID नंबर, और डेट ऑफ इशू, कब इशू हुआ था उसका भी डेट सब लिखना पड़ेगा उस हिसाब से। नहीं तो अगर नहीं है तो आप लोग इसको ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी मत लिखो, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और अगर है तो आपको डिटेल्स भी देना पड़ेगा, अगर ये सब कार्ड तो सभी का नहीं होगा, किसी किसी ही मेंबर का होगा, राइट। तो फिर प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ, ये आपको डिटेल सारा देना पड़ेगा, प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, उस हिसाब से। अब यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डिलीटेड इन SIR 2026, अभी 2026 में SIR हुआ था, राइट, उसमें अगर डिलीट हो गया आपका नाम, सो वेदर केस पेंडिंग इन ट्रिब्यूनल, अगर उसका केस कुछ पेंडिंग है तो आपको यहाँ पर किसका किसका है वो सब लिखना है। SIR अभी हुआ था, राइट, तो SIR में अगर किसी का नाम यहाँ पे कट गया था, अगर डिलीट हो गया है और अभी फिर उसका केस पेंडिंग चल रहा है तो वो सब आपको लिखना पड़ेगा। अगर एप्लीकेबल नहीं है तो आप सिंपली नाम लिखो, नॉट एप्लीकेबल पे टिक कर दो, फिर नाम लिखो मेंबर 1 का नॉट एप्लीकेबल, फिर नाम लिखना है बेटे का सोनू गुप्ता नॉट एप्लीकेबल, सबने अगर वोट सब दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो F में लिखा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो F में यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल स्टेटस एंड डिपेंडेंस, डिटेल्स ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द फैमिली अटेंडिंग स्कूल। फैमिली में मान लो कोई बच्चा है, 2-3 बच्चा है, तो यहाँ पर उन लोग अगर वो लोग में से कोई अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसका डिटेल चाहिए। मान लो कि हमने जो एग्जाम्पल लिया था 4 लोगों का फैमिली मेंबर में, मान लो एग्जाम्पल के लिए सपोज जो कि लास्ट वाला था, लास्ट वाली जो बेटी थी वो यहाँ पर ज्योति गुप्ता था, राइट, तो ज्योति गुप्ता मान लो था, वो यहाँ पे स्कूल में पढ़ रही है कोई क्लास में, स्कूल का मतलब सिर्फ स्कूल है, ये नहीं कि कोई यहाँ पर ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उसका डिटेल नहीं चाहिए, बस स्कूल का यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पर मान लो कि मेंबर उसका लिखना पड़ेगा, मेंबर नंबर कौन सा है, तो ज्योति का मेंबर नंबर क्या होना चाहिए, मेंबर नंबर 3 होना चाहिए। कैसे, क्योंकि एक तो HOF आएगा हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली के बाद मेंबर 1 के अंदर वाइफ आएगी, मेंबर 2 के अंदर सन आएगा, फिर मेंबर 3 के अंदर ये डॉटर ज्योति गुप्ता आएगी, राइट, डॉटर, तो 3 मेंबर 3 आपको लिखना है, इस हिसाब से मेंबर नंबर सही लिखना, जोड़कर 3 रहेगा।
नेम ऑफ चाइल्ड 1, मान लो 2-3 बच्चा है तो इसलिए चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 करके, मान लो एक ही बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है तो चाइल्ड 1, तो चाइल्ड 1 यहाँ पर इसमें यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, तो ज्योति गुप्ता लिख देंगे। ग्रेड सपोज क्लास 7, तो क्लास 7 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया है। फिर स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल नेम, तो इधर में मान लो स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा। मान लो स्कूल का नाम आपको लिख देना है यहाँ पे, जो भी स्कूल का नाम है। टाइप कौन सा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है उसके हिसाब से जो भी सही इन्फॉर्मेशन है। फिर अगर मान लो 2-3 बच्चा है जो कि स्कूल में पढ़ रहा है तो मेंबर 2 कौन सा है, यहाँ पे नंबर कौन सा है, मेंबर नंबर कौन सा है, चाइल्ड का नाम, और सेम चीज हम लोग यहाँ पे दोबारा से फिल कर देंगे। तो ये चीज गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। सेम चीज है, जितना बच्चा है उस हिसाब से आपको फिल करना है। अब ये चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टेटस, मान लो कोई छोटा बच्चा है जिसको कि वैक्सीन लगता है, अभी इंजेक्शन सब लगता है, तो उसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि चाइल्ड 1, मान लो एक छोटा बच्चा है तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 करके है, चाइल्ड 1 यहाँ पे नाम लिख देना है। यस वैक्सीनेशन स्टार्टेड या कंप्लीटेड, अगर वैक्सीनेशन जो कि इंजेक्शन सब लगता है वो स्टार्ट हो गया है तो यस कर देना है, स्टार्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है उस हिसाब से। और यस तो वैक्सीनेशन कार्ड का आईडी भी चाहिए, जो कि हमारा वैक्सीन सब लगता है उसका भी एक कार्ड होता है, राइट, एक कार्ड बनता है जिसमें कि सारा वैक्सीन सबका डिटेल्स रहता है, तो वो भी आपको जमा देना पड़ेगा। और इधर यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट वैक्सीनेटेड, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप लोग यहाँ पे टिक करोगे। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है इफ नो लास्ट वैक्सीनेशन डेट और रीजन फॉर स्किप, तो अगर नो है, अगर वैक्सीन यहाँ पे लगना चाहिए लेकिन वैक्सीन नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है उसका भी रीजन आपको देना पड़ेगा, और लास्ट वैक्सीन कब लगा है उसका भी डेट मेंशन करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो ये सब गाइज मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जी में, बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा गवर्नमेंट का बेनिफिट आपको मिल रहा है, मतलब पैसा वैसा कुछ अगर स्कीम से आ रहा है तो कौन कौन सा गवर्नमेंट स्कीम से आ रहा है। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आर यू रिसीविंग एनी बेनिफिट्स अंडर गवर्नमेंट स्कीम्स थ्रू डीबीटी, लिखा हुआ है, मतलब डीबीटी के थ्रू अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से पैसा आ रहा है तो ही आपको सिलेक्ट करना है। अब कुछ लोग बोलेंगे लक्ष्मी भंडार हमें पहले मिलता था, तो मैं आपको बता दूं कि वो डीबीटी लिंक्ड वालों को नहीं मिलता था, ऐसे भी मिलता था, वो एनईएफटी के थ्रू मिलता था उसका पैसा। तो यहाँ पर आपको लक्ष्मी भंडार आप नहीं मेंशन करना चाहो तो नहीं कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि लक्ष्मी भंडार आपको मेंशन करना है। या और कोई भी मान लो गवर्नमेंट स्कीम से आपको पैसा मिलता है थ्रू डीबीटी, तो आपको यहाँ पे लिखना है। और डीबीटी गाइज अगर आपका लिंक नहीं है, एक चीज और मैं बता दूं, तो डीबीटी लिंक जरूर कर देना, नहीं तो अन्नपूर्णा योजना का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डीबीटी लिंक करना इंपॉर्टेंट है। डीबीटी होता क्या है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं तो मैं वीडियो बना दूंगी। डीबीटी का मतलब क्या होता है कि मान लो जो आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड के साथ आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है, मतलब बैंक है, वो लिंक हो जाता है, आधार कार्ड के साथ बैंक लिंक हो जाता है, जिससे कि कोई भी गवर्नमेंट स्कीम का पैसा आपको डायरेक्टली मिल जाता है। तो ये डीबीटी आप लोग यहाँ पर लिंक कर लेना। और डीबीटी के थ्रू यहाँ पर हमें लक्ष्मी भंडार नहीं मिल रहा था, इससे पहले युवा साथी मान लो मिल रहा था, जो कि 21 साल से ऊपर के लोग थे, तो युवा साथी जो है वो भी यहाँ पर डीबीटी लिंक था, जो युवा साथी था वो डीबीटी लिंक था, तो वो मेंशन कर सकते हो। मान लो जो सोनू गुप्ता हमने लिया था, सोनू गुप्ता जो कि सन था, उसको यहाँ पर मान लो कि 2 महीने के लिए मान लो कि 1500 रुपीज लक्ष्मी भंडार नहीं सॉरी युवा साथी से मिला था, तो वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। हेड ऑफ फैमिली को मिलता है गवर्नमेंट स्कीम से पैसा तो नहीं, अगर मिलता है यस तो स्कीम का यहाँ पे नाम आपको लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से आप लोग कर सकते हो। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग सब में नो कर देना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये वाला जो नंबर 2 लिखा हुआ है, इफ एक्सक्लूडेड रीजंस टू बी फिल्ड बाय ऑफिसर, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर जो है फिल्ड बाय ऑफिसर लिखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इधर एच है, ये लास्ट है गाइस, डिक्लेरेशन एंड कंसेंट, इसमें आपको अग्री पे टिक करना है और सिंपली यहाँ पे सिग्नेचर करना पड़ेगा। किसको यहाँ पे सिग्नेचर करना है, हेड ऑफ द फैमिली को, संदीप गुप्ता को ही यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। यहाँ पर और किसी का सिग्नेचर नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि जिनको अन्नपूर्णा योजना के लिए चाहिए उनका सिग्नेचर, ऐसा नहीं है। हेड ऑफ द फैमिली यानी कि संदीप गुप्ता, उनको यहाँ पर सिग्नेचर करना पड़ेगा। अग्री बॉक्स पे आपको टिक कर देना है और फाइनली आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो गया। नीचे आप लोग देख सकते हो और एक जो लास्ट फॉर्म है 11th नंबर का, ये आपके लिए नहीं है, इधर सिंपली लिखा हुआ है एंड ऑफ फॉर्म, ऊपर तक खत्म हो गया। ये ऑफिशियल यूज के लिए, यहाँ पर वो जो है आप लोगों को बाद में यहाँ पर आपसे कुछ पूछ के शायद हो सकता है भरेंगे, लेकिन ये आपको नहीं भरना है। तो मैंने कहा इस पूरा अन्नपूर्णा योजना का स्कीम आपको बता दिया, कैसे आप ऑफलाइन फॉर्म इंग्लिश में जो है वो फिल कैसे कर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिला। अगर कोई भी पार्ट में कहीं पे भी आपको दिक्कत आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आया, कुछ भी डाउट्स है, तो आप लोग कॉमेंट में इसी वीडियो के नीचे कॉमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ जाऊंगी बहुत जल्द।
सो आई होप कि गाइज आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो से हेल्प मिला तो वीडियो को लाइक करना और साथ ही ये वीडियो सभी के साथ शेयर करना जिन लोगों को बंगाली फॉर्म में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इंग्लिश आप लोग ये वीडियो देख के फॉलो करके भर सकते हो आसानी से। और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे क्या करना है, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब आपको यहाँ पे जेरोक्स करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपका आधार कार्ड लगेगा, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता दूं, आधार कार्ड आपको लगेगा, वोटर कार्ड जिस जिसका है सारे फैमिली मेंबर्स का वोटर कार्ड लगेगा, देन राशन कार्ड है जिस जिसका सबका राशन कार्ड लगेगा, पैन कार्ड सबका पैन कार्ड यहाँ पे लगेगा, साथ में आपका कोई कास्ट सर्टिफिकेट है, मान लो SC ST OBC में आप आते हो तो वो भी आपको यहाँ पर लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को नहीं लगेगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी UR में जो कि आपने सेलेक्ट किया होगा। बाकी यहाँ पर हमने जैसे कि बोला कि अगर कोई भी पेंशन मान लो किसी को मिल रहा है गवर्नमेंट पेंशन, तो उनका यहाँ पर जो पेंशन का स्लिप रहता है वो यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर और भी मैंने आपको बहुत सारा स्वास्थ्य साथी कार्ड जो है उसका यहाँ पे जेरोक्स लगेगा, तो वो सारा जेरोक्स आपको यहाँ पे जेरोक्स करना है। सारा एक साथ आपको करके आपको यहाँ पे स्टेपलर से स्टेपल कर देना है और फिर जमा देना पड़ेगा सारा कुछ। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर आप जब जमा दोगे तो फिर आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी मिलेगा जो कि आपको संभाल के रखना है और फिर बाद में आपके बैंक में पैसा आ जाएगा जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।